अब हमारी बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कमांड विंडो खोलेंगे। ठीक है, कमांड विंडो हम ओपन करेंगे तो हम इधर एक कमांड लिखेंगे। ये कमांड हमने क्यों लिखी है? ये कमांड हमने इस वजह से लिखी है कि हमारे पास जितने भी कंटेनर्स हैं वो सारे एक बार स्टार्ट हो जाए। इसके लिए एक और कमांड होती है डॉकर स्टार्ट, जो कंटेनर आपने स्टार्ट करना हो। फॉर एग्जांपल फार्मेसी, डॉकर स्टार्ट फार्मेसी, तो सिर्फ वही कंटेनर रन होगा। अब जितने भी मैंने कंटेनर्स बनाए वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी के लिए वो सारे मैंने कंटेनर्स बनाए, तो वो मुझे सारे चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये कमांड लिखी है, तो लिखी है ताकि सारे कंटेनर्स एक बार ही स्टार्ट हो जाए। तो जितने भी मैंने कंटेनर्स इस डॉकर में बनाए थे वो सारे स्टार्ट हो गए। आप लोग ये देख भी नहीं है, थोड़े बोल्ड हो गए, ब्लैक कलर हो गया इनका। इसका मतलब है कि स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारे पास ये सारे हमने उससे स्टार्ट करेंगे। फिर हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये स्टार्ट हुए कि नहीं हुए। तो हम इसकी ये कमांड लिख के हम देख सकते हैं कि हमारे पास कंटेनर स्टार्ट हुए कि नहीं हुए। तो हमें सारा बता देगा कि यह आपका बिल्कुल स्टार्ट हो गया है और कितने देर पहले ये स्टार्ट हुआ है, कब क्रिएट हमने किया है, ये सारा हमें उसका डाटा वगैरह बता देगा। अब जब हम लोग कोई कंटेनर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका एक फोल्डर बनाते हैं कमांड विंडो में। ठीक है, एक फोल्डर बनाते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कमांड भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे कमांड, अब अगर मैंने एक कंटेनर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कंटेनर बनाया फॉर एग्जांपल IoT डिवाइस 1 का, तो उसके लिए मैं ये कमांड लिखूंगी अपनी कमांड विंडो में। अब जब मैंने ये कमांड लिखी तो मेरे पास ये जो ये फोल्डर था ये मेरे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर हमने दो फाइल्स बनानी होती है, sensor.py और डॉकर फाइल। अब यहाँ पे मैं एक sensor.py की फाइल खोल लेती हूँ। ठीक है, एम्बुलेंस की खोल लेते हैं। अब sensor.py फाइल क्या होती है? ये हम लोग हर IoT डिवाइस के लिए एक पाइथन स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, हम पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हैं और ये स्क्रिप्ट क्या काम करती है हमारे पास? ये एक रियल IoT सेंसर का काम करती है जो हमारे पास हर 3 सेकंड पे डाटा जनरेट कर रहा होता है और नेटवर्क पे भेजता है। हमने ना रैंडम वैल्यूज, अब इसमें भी ना हमने रैंडम वैल्यूज ली हैं क्योंकि ये हमारे पास वर्चुअल डिवाइस है, रियल सेंसर नहीं है हमारे पास, लेकिन डाटा बिल्कुल रियल सेंसर जैसा होता है। अब sensor.py में हमारे पास ना तीन चीजें होती हैं। अब जो पहली चीज क्या होती है? पहली चीज हमारे पास होती है MQTT कनेक्शन। मतलब MQTT का हमने कनेक्शन करना होता है। ब्रोकर का IP एड्रेस और उसकी पोर्ट लिखनी होती है, बिल्कुल ये चीज ये हमने लिखनी होती है। ठीक है, ब्रोकर का IP एड्रेस और उसकी पोर्ट लिखना होता है और ब्रोकर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, सेकंड चीज हमारे पास क्या होती है? डाटा जनरेट करना। अब रेंडमली वैल्यू से सेंसर डाटा भेजता है, जैसे इसमें हमारे पास हमने स्पीड, फ्यूल, लोकेशन वगैरह रेंडमली हमारे पास असाइन करेगा। और थर्ड इसमें हमारे पास क्या चीज यूज होती है? थर्ड हमारे पास ये होती है कि ये डाटा MQTT टॉपिक पर पब्लिश होता है और फिर उससे ब्रोकर रिसीव करता है और Node-RED को फॉरवर्ड करता है। तो ये हमारे पास Node-RED पे कैसा डाटा होगा कि जो हमने MQTT यूज किया है वो MQTT टॉपिक पर डाटा पब्लिश होगा और फिर ब्रोकर उसको रिसीव करेगा और Node-RED सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। हमने इसमें MQTT ब्रोकर का भी कंटेनर बनाया, मतलब जितनी जितनी जो चीजें हमारी इस फ्लो में यूज होंगी उस सब का हमने कंटेनर्स बनाया। इवन हमने Node-RED का भी कंटेनर बनाया।